मुबारकबादियों में से हम खुदा उनका कलाम सुन रहे हैं और आज तीसरी मुबारकबादी है जिसको हमने कलाम मुक़द्दस में से सुना। और एक ही आयत थी, 5वीं आयत मत्ती रसूल की मार्फत खुदा यीशु मसीह की इंजील 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत हमने सुनी। मुबारक हैं वो जो क्या है, जो इसका मतलब हमने गर्मी तो नहीं लग रही, गर्मी की वजह से ना बोल रहे हो। अगली दफ़ा से हम 3:30 की जगह हम 4:30 इबादत शुरू करेंगे और जैसे ही अब 5 बजे तक ख़त्म होती है 6 बजे तक ख़त्म हुआ करेगी। 5:30 4:30 शुरू हो जाएगी और 6 बजे ख़त्म होगी। ख़त्म होने का टाइम इसलिए बता रहा हूँ कि हमें मालूम हो कि अगर 4:30 शुरू होनी है तो 6 बजे ख़त्म भी हो जानी है। यानी हम बिल्कुल भी वेट नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, जो टाइम मुकर्रर है उस पर हम उसको क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। जब आपको इंतज़ार करना पड़ता है, आपको ज़ाती तौर पर, शख्सी तौर पर, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो और उसने आपको टाइम दिया और वो ना आए उस टाइम पे, तो क्या होता है, क्या हो रहा होता है? सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा होता। और मेरा ख्याल है कि हम उसके ख़ानदान के अगले पिछले जो है ना हिस्से हिला देते हैं ना, दिल ही दिल में वो कहते हैं पता नहीं ये कौन है। इसी तरह हम खुदा को क्या टाइम देते हैं, 3:30 का दिया हुआ था, ऐसे ही ना। और फिर हम किसको इंतज़ार करवाते हैं, खुदा को। किसको? खुदा को जो हमने टाइम दिया, यानी 3:30, हमने फिर क्या करना है, हमने तैयार होना शुरू होना था। तो ये नहीं, अगली दफ़ा से हम कितने बजे, 4:30 से 6 बजे तक होंगे और एक वक्त जो मुकर्रर हो उसके मुताबिक हम चलेंगे। मुश्किल जो सब्जेक्ट है हमने छेड़ा, और वो सब्जेक्ट दरअसल प्रोसेस ऑफ सल्वेशन को मुबारकबादियों के साथ, यानी 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक, मत्ती की अंजील के 5वें बाब तक, 7 से लेकर 7वें बाब तक क्या है, पहाड़ी वास के तौर पर ये मशहूर है। और हमने इसका तारुफ पिछले 2 जो मुबारकबादियाँ उनको जब हमने सुना तो उसमें से हमने इसका तारुफ सुना। नंबर 1 मुबारकबादी क्या थी? पहली मुबारकबादी ज़ोर से सुनी हमने, बड़े अच्छे तरीके से सुनी। पहली मुबारकबादी वैसे भी चले। पहली मुबारकबादी क्या थी? वो जो दिल के गरीब हैं, उन्हीं की है। और फिर दूसरी मुबारक है वो जो गमगीन है। ये दोनों हिस्से हम सुन चुके हैं और किस में, प्रोसेस ऑफ सल्वेशन के साथ हम इनको सुन चुके हैं। बेटे बच्चों के साथ नहीं खेल, पैगाम सुन। देखिए आपका और तीसरी मुबारकबादी मैं फिर दोहराता हूँ, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। आज जब हम दुनिया में गौर करते हैं, जब किसी का घर होता है, अपना घर, किसी की ज़मीन होती है, अपनी ज़मीन, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करते कि ये मेरा घर है ना। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो इंसान खुशी के साथ, शादमानी के साथ क्या बताता है कि ये क्या है, मेरा घर है। और किसी के पास अगर ज़मीन हो और वो उस पर फसलें बोता हो तो वो खुशी के साथ बताता है कि ये देखिए हमारी क्या है ज़मीन, जिस पर मैं क्या करता हूँ, फसल बोता हूँ। और खुदा ने मुझे ये नेमत, हम क्या कहते हैं, खुदा ने मुझे ये नेमत दे रखी है कि हमारा ख़ानदान किरायों पे नहीं है, हमारा ख़ानदान को खुदा ने क्या दी है, ये नेमत और बरकत दी है। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो क्या होंगे, ज़मीन के वारिस होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि शायद हम हलीम हैं तो फिर हमें घर मिल गया है अपना और ज़मीन मिल गई है। इसका मतलब कुछ और है, किसी और प्रॉपर्टी की बात, किसी और विरासत की बात है। उस विरासत को हमने जानना और समझना है, हमने फिर दोहराना है उस हिस्से को। मुबारक हैं, क्या कहा गया, मुबारक
हैं। फिर कहिए मुबारक हैं। यानी मकारियस एक लफ्ज़ जो हमने सीखा अबरानी का, क्या लफ्ज़ सीखा? मकारियस। मुबारक का मतलब अबरानी में लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ मकारियस, और मकारियस उसे कहते हैं जिसकी कोई ख्वाहिश बाकी ना रही हो, बल्कि क्या हो, वो ख्वाहिशात पूरी हो गई हो। मकारियस, वो कहते हैं कि मुबारक है, मकारियस हैं, क्योंकि इनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी, अब ख्वाहिश बाकी ना रही। और दूसरा हिस्सा उसका क्या है? जो हलीम है। मुबारक है जो हलीम है। जब खाना पकता है तो हम हलीम कई दफ़ा बनाते हैं ना, बड़े शौक़ के साथ। उसके ऊपर अदरक और क्या, प्याज है ना, वो छिड़कते हैं, नींबू। और हलीम दरअसल वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसमें गोश्त होता है, और वो लहम से है। किससे है? लहम मीन गोश्त, लहम गोश्त। जैसे बैत लहम, जिसे हम अलहम कहते हैं, बैत अलहम कह देते हैं हम, या अलहम कहते हैं, नहीं, बल्कि क्या है? बैत लहम, गोश्त का घर। बैत घर और लहम गोश्त। और अरबी में भी लफ्ज़ क्या है? लहम। क्या लफ्ज़ है? लहम। और उसका मतलब है गोश्त, उसका मतलब है लहीम। गोश्त और दाल, लहीम है ना, हलीम नहीं, बल्कि वो क्या है? लहीम है, यानी गोश्त से बनी है। और ये हलीम जो है, ये इसका मतलब कुछ और है। ये वो हलीम नहीं जो हम पकाते हैं, वो तो हम घर में बना सकते, वो वाली हलीम नहीं, बल्कि वो क्या है? लहीम है, जो गोश्त से बनी है। लेकिन हलीम के लिए जो अबरानी लफ्ज़ अनाओ, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? अनाओ। और हलीमी यानी उसके लिए आनाओ, यानी एनल्फ आ, नून अल्फ ना और वाओ। हलीम के लिए अनाओ, और हलीमी के लिए क्या है? आनाओ। यानी गौर से सुनना इसका मतलब, ऐसा दरिंदा जिसको काबू में लाकर नकेल डाल दी गई हो। क्या मतलब है? ऐसा दरिंदा जिसको क्या कर काबू में लाकर नकेल डाल दी गई हो। और फिर जब नकेल डाल दी जाती है, आप देखते हैं कि रीछ को भी एक शख्स, यानी उस शख्स का, किसी भी शख्स का, छोटा बच्चा भी उसकी संगली पकड़कर क्या है? आगे जा सकता है, लेकिन वो पीछे क्या है? उसके दरिंदा है। क्या हुआ? उसको काबू में लाकर क्या किया? उसके मुंह में क्या डाल दी? नकेल डाल दी। ये हलीम जो है, मुबारक है, ये काबू में लाए गए। ये इंसान नहीं थे, ये दरिंदे हो चुके थे। और इंसान किस वक्त से दरिंदा बना? दरिंदे को समझते हैं, जो फाड़ खाए, एक दूसरे को भी फाड़ खाए, उससे फिक्र नहीं होती। वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी ऐसा कर सकता है जिससे अपने ही साथी को क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है, मौत वाक़या हो सकती है। दरिंदा सिर्फ इंसान। और ये इंसान कब दरिंदगी में चला गया? इंसान नहीं रहा। गौर कीजिए, किस वक्त? जब खुदा ने गम किया। खुदा इंसान को बनाने से क्या हुआ? मलूल। खुदा इंसान को बनाने से क्या हुआ? मलूल, यानी गमगीन हुआ कि ये अब इंसान नहीं रहा। जैसा इंसान तख्लीक किया गया, बनाया गया था, ये वैसा नहीं रहा। कैसा हो गया उसने? आइए हम पैदाइश की किताब में से, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, पैदाइश की किताब में से 6 बाब और उसकी 5वीं आयत आपने पढ़नी है। पैदाइश 6 बाब और उसकी 5वीं आयत जी। और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा पूरे ही होते। दिल के तसव्वुर सदा ही क्या है? इसका मतलब है कि वो इंसान नहीं, बल्कि क्या हो गया है? दरिंदा बन गया है। और इसको नकेल डालने की जरूरत है, इसको काबू में लाकर नकेल डालने की जरूरत है। रिफत अज़राए को अपने पास बुला।
और एक और हवाला, यानी खुदा क्या लिखा यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा, खुदा ने क्या कहा कि इंसान के दिल के तसव्वुर सदा ही क्या है, बुरे हैं। और आइए मेरे साथ हम देखिए गलतियों 5वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत। ये दरिंदा क्यों है, इंसान दरिंदा क्यों है? जी, जितनी जल्दी हम निकालें। भाई नहीं, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। जी, क्या हुआ? जिस्म रूह के खिलाफ और रूह जिस्म के खिलाफ। ये दरिंदा कब हुआ? जब खुदा का रूह उसके साथ बाकी ना रहा। और खुदा ने कहा कि मेरी रूह सदा इंसान के साथ मज़ाहमत न करती रहेगी। क्यों? ये बशर है, तो भी ये 120 साल जिंदा रहे। खुदा की रूह उससे जुदा हो गया। खुदा का रूह जब उससे जुदा हुआ तो इंसान, उसकी सूरत कैसी हो गई? आइए देखते हैं इसी 5वें बाब की आगे देखिए 19वीं और आयत से लेकर 21वीं आयत तक। जी, जिस्म के काम तो जाहिर है। क्या? गौर से सुनिएगा। जिस्म के काम तो दरअसल दरिंदे के काम तो जाहिर हैं। जी, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी वाणी। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। मुबारक है वो जो हलीम है, वो क्या होंगे? ज़मीन के। और ऐसे काम करने वाले क्या ना होंगे? खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये इंसान जो है, इसके 3 अहम दुश्मन। नंबर 1 जिस्म, नंबर 1 उसका अपना जिस्म, जिसमें क्या बसा हुआ है? जिसमें मौत बसी हुई है। और ये जो तफसील, उसका नतीजा, उसमें गुनाह बसा हुआ और उसमें नतीजे के तौर पर क्या निकलता है? बुग़्ज़, नाच रंग, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, कीना। इसलिए इंसान क्या हो गया? क्या बन गया? दरिंदा बन गया। और वो कहता है मुबारक है वो जो क्या है? हलीम है। मुबारक है, मकारियस है। और दरिंदे की हवस जो है वो ख्वाहिश पर ख्वाहिश रहती है। ऐसे ही ना, जो उसने अभी तफसील बताई, उसमें उसका क्या रहता है? दरिंदे के अंदर। और वो जिस्म के काबू में रहता है। जिस्म के काम तो जाहिर है, वो किसके काबू में रहता है? जिस्म के काबू। और जिसको नकेल डाल दी गई हो, जिसको काबू किया गया हो, जिसके मुंह में क्या डाल दी गई हो? नकेल, जिसको इंसान बनाने के लिए, इंसान के तौर पर वापस लाने के लिए जिसके मुंह में नकेल डाल दी गई हो, वो भी इसी गलतियों के ख़त में 5वें बाब की हम 27वीं आयत से 29वीं आयत तक देखते हैं। गौर से सुनिए। जी, गलतियों 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत से 29वीं आयत तक। जी, निकालिए। जी, रूह के काम तो जी 22वीं आयत से। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। ऐसे कामों की कोई शरीयत। आगे पढ़ते हैं, अभी सुने, गौर कीजिए। नकेल डाल दी। क्या कर दिया? रूह के क्या है फल? मोहब्बत, खुशी। अब जिस्म के काम नहीं, बल्कि क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? मोहब्बत। रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी,
हिल्म, परहेजगारी और ईमानदारी। ये क्या निकल रहा है? इसका मतलब है कि इंसान को नकेल डालने की ज़रूरत थी। इंसान को क्या ज़रूरत थी कि उसको क्या डाला जाए, फिर वो हलीम होगा। है ना बच्चे पे जाओ एडबान। नकेल डाल, रूह के काम तो जाहिर है, और जिसमें रूह का फल पैदा होगा वो वारिस होगा, वो हलीम है। नकेल डालकर, काबू में लाकर। और किसने काबू किया? दो चीजें हमने सीखी थी, आगे भी पढ़ दीजिए। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। उन्होंने क्या किया? ख्वाहिशें क्या है? ख्वाहिशें क्या है? फिर वो पढ़ दे ऐसे ही। बाकी शहवत परस्ती, बुत परस्ती, ख्वाहिशें हैं, वो अंदर से निकलती है ना। और उनको क्या किया है? सलीब पर खींच दिया है। इसका मतलब है नकेल डाली गई। और नकेल डालने के लिए जो ज़बरदस्त चीज़ें हमने पिछली दफ़ा सीखी, और वो क्या थी? नंबर 1 पे तस्दीक, नंबर 1 पे तस्दीक, नंबर 2 पे तकदीस। पहला तस्दीक, दूसरा तकदीस। ये जो तस्दीक है, जिसे हम रास्तबाज ठहराए जाना, हमारी सज़ा की मुअत्तली की बात, रास्तबाज ठहराए जाना, हमारी सज़ा की मुअत्तली। और रास्तबाज बने नहीं, बल्कि क्या है? रास्तबाज ठहराए गए। काबू में करने की बात। क्या करना? काबू में। किसको? एक हैवान को, जिसके जिस्म के काम जाहिर होते रहते। उसे क्या डालना? उसे रास्तबाज ठहरा कर क्या करना? दरअसल आपने क्या किया? उसे काबू में किया। और ये यीशु मसीह के वसीले से हुआ। आइए मेरे साथ पढ़िए रोमियो का ख़त, निकालिए 5वां बाब, उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। जी। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे, तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। गौर कीजिए, जिसके जो दरिंदा है और वो, सिर्फ यही नहीं, हाँ जी, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तौफीक से, तो फैल से, इसके वसीला से अब हमारे खुदा के साथ मेल हो गया। मेल हो गया। खुदा पर फख्र भी करते हैं। खुदा पर फख्र भी करते हैं। जो शख्स यानी दरिंदगी है जिसके अंदर, जो काबू में नहीं किया गया, वो उसके लिए कैसी बात लिखता है? वो गज़ब इलाही को क्या देता है? दावत देता है। जिसको नकेल नहीं डली, जिसको काबू में नहीं लाया गया, रास्तबाज ठहरा कर उसकी सज़ा मुअत्तल करके उससे काबू में नहीं लाया गया, वो शख्स अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने अजीज़ों के लिए किसको दावत देता है? गज़ब इलाही को। क्योंकि उसमें से जिस्म के काम ज़ाहिर होते हैं। उसमें से क्या ज़ाहिर होते हैं? जिस्म के काम। और गज़ब इलाही वहाँ पर नाज़िल होना ज़रूर है, लाज़िम है। जिस्म के काम तो ज़ाहिर है ना। शहवत परस्ती, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, कीना, पता नहीं क्या कुछ। लेकिन गज़ब इलाही से किस तरह से हम छठे बाब की 14वीं आयत देखिए जी। इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातिहत नहीं बल्कि फजल के मातिहत। तुम पर किसका इख्तियार ना होगा? गुनाह का इख्तियार ना होगा। और जो इंसान दरिंदगी में चला गया, इंसान ना रहा, उसमें से जिंदगी चली गई, वो मौत उसमें आ गई। उसमें क्या रह गई? पाकीज़गी जाती रही उसमें से। उसमें क्या भर गया? बदी भर गई, और उसमें गुनाह की गुलामी भर गई। लेकिन जो शख्स
गज़ब इलाही से बचा है, उस पर गुनाह का इख्तियार दरअसल बाकी नहीं। क्या हम वो हैं जिन पर गुनाह का इख्तियार अभी तक है? क्या हम जादूगर हैं? क्या हम किस्मत परस्त हैं? क्या हम तोहम परस्त हैं? क्या हम तफरके डालने वाले हैं? क्या हम बिदतें और बुग़्ज़ रखते हैं? हम कौन हैं? हमें कलीसिया को गौर से सोचना है। अगर नकेल ना डाली जाए, इसका मतलब है कि अगर हम यही हैं जिनको नकेल नहीं डाली गई, जिनको क्या नहीं किया गया, काबू में लाया नहीं गया, वो मुबारक नहीं है, क्योंकि वो हलीम नहीं है। और जो हलीम है दरअसल उसके जिस्म के काम उससे ज़ाहिर नहीं हो रहे, बल्कि क्या है, रूह के काम उसकी ज़िंदगी में से क्या होते हैं, ज़ाहिर होते हैं। एक और आयत इसी के साथ हम पढ़ें, 7वें बाब की, रोमियो 7वें बाब की 5वीं आयत जी। क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रग़बतें जो शरीयत के बाइस पैदा होती थी, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा में तासीर करती थी। क्या करती थी? हमारे अज़ा में तासीर। कौन करती थी? कौन? गुनाह की रग़बतें क्या करती थी? क्या करती थी? तासीर किसमें? हमारे जिस्म में क्या करती थी? इसका मतलब यह है कि जो जिस्म का गुलाम है और जिसका जिस्म इन जिस्म के कामों से भरा हुआ है, उसकी ज़िंदगी को, उसकी लाइफ को, उसकी सोच और उसकी समझ को क्या करना है? नकेल डालने की ज़रूरत है। और वो किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसने डालनी है? किसने डालनी है? किसी इंसान ने नहीं, किसने डालनी है? गौर करें, नाम ले उसका, किसने डालनी है? नकेल किसने डालनी है? गौर करें, मैंने पहले बयान किया कि जब इंसान ना रहा बल्कि क्या हो गया? दरिंदा बना। दरअसल उससे कौन जुदा हो गया था? रूल कुद्स उससे जुदा हो गया। और नकेल अब किसने डालनी है? रूल कुद्स ने। इसका मतलब है कि दूसरा हिस्सा, पहला तस्दीक, रास्तबाज ठहराया जाना, दूसरा हिस्सा तकदीस, पाक किया जाना। क्या किया जाना? पाक किया जाना। और ये काम रूल कुद्स का है। वो नकेल डाले, वो काबू में लाए और फिर आपकी फितरत को दरिंदगी से कहां पर ले जाए? इंसान आपको बना दे। इस वक्त कायनात में, दुनिया में सिर्फ एक इंसान बाकी सब के सब, यसुमसी ने खुद बता दिया, सब निकम्मे, कोई भी नहीं, एक भी काम का नहीं, सब के सब। और सिर्फ एक इंसान है जिसकी रग़बतें हम दरिंदगी जैसी नहीं, बल्कि वो क्या है? वो हकीकी इंसान। और जब ये तकदीस का मरहला आता है, रूल कुद्स हमें मसीह की सूरत पर लेके जाता है। किसकी सूरत पर? मसीह की सूरत। एक ही इंसान जिसमें गुनाह की तासीर बाकी नहीं। और यही वो कहता है कि गुनाह हमारी रग़बतों में क्या करता है? तासीर पैदा करता है। तासीर, ताकि हमारा जिस्म क्या हो? बेकाबू रहे। खुदा की जो काबू करने का सिलसिला और नकेल डालने का सिलसिला, उसमें फंस ना जाए। लेकिन हमें क्या करना है? क्या करना है? 7वां बाब, रोमियो 7वां बाब, उसकी 5वीं आयत जो हमने सुनी और फिर सुन लेते हैं। क्या करना है? दोबारा पढ़ दूं क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रग़बतें क्या करती थी? जो शरीयत के बायस पैदा होती थी, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा में क्या करती थी? तासीर पैदा करती। इफ्सियों 2 बाब,
हमें क्या करना है। इफिसियों 2 बाब 18वीं आयत से 22वीं आयत तक। जी, इफिसियों 2 बाब। जी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। और रसूलों और नबियों की रूह पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हैं। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मक़दस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। रूह में खुदा का मस्कन बनो। यीशु मसीह के सबब से, आपको रास्तबाज ठहराए जाने के सबब से, यीशु मसीह की रास्तबाजी के सबब से, आपको रास्तबाज ठहराए जाने के सबब से नकेल काबू में किया गया, नकेल डाल दी गई। अब हम रूह के वसीले से क्या करते जाएं? पाक मक़दस की तरह क्या होते जाएं? तामीर होते जाएं। और किसने तामीर करना है? गौर कीजिए, जब कभी किसी के मुंह में नकेल डली होती है तो उसको चलाने के लिए कौन होता है? नकेल डली हो तो उसको चला, घोड़ा, खच्चर, कोई और दरिंदा, तो चलाने के लिए कौन होता है? कौन होता है? एक ऐसा शख्स जो उसका क्या है? मालिक है। ऐसा शख्स जो उसका क्या है? मालिक है। और हमारा मालिक हमें किसके सुपुर्द कर दिया? रूह कुद्स के सुपुर्द कर दिया, ताकि वो हमें क्या करे? हमें क्या करे? चलाए। हमारे जिस्म जो है ये जोर मारता है, इसकी तासीरें जोर मारती, हमारी फितरत जोर मारती है। हम कभी अपनी उस फितरत से रोज़ हारते। वो फितरत कोशिश करती है कि हमें नकेल ना डल जाए, हम मसीह की सूरत पर ना चले जाएं। इसलिए हमें क्या करना है? अमानत की तरह जिसके कोने के सिरे का पत्थर कौन है? मसीह यीशु है, उस तरह से तामीर होना है। इस 34 बाब 5वीं और 6ठी आयत भी हम सुने। जी, इफिसियों 30 बाब उसकी 5वीं 6ठी आयत में यूँ लिखा है, जो और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मालूम, जी, इफिसियों 30 बाब 5वीं और 6ठी आयत, मालूम ना हुआ था जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। यानी यह कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हो गई। मुबारक हैं वो जो क्या है? हलीम हैं, जिनको क्या डल गई? जिनको काबू में करके क्या कर लिया? नकेल डाली। वो क्या है? वारिस है। वो क्या है? वारिस है। हमेशा की जिंदगी के क्या है? वारिस है। यहाँ पे उसने कहा कि गैर कौमों में से भी बहुत सारे क्या है? वारिस ठहरे। क्या हम वारिस हैं, या अभी तक हमारा बदन या हमारी फितरत खुदा के खिलाफ काम करती? क्या हम हमेशा की ज़िंदगी, क्या हम मुबारक हैं? क्या हम हलीम हैं? क्या हमें नकेल डल चुकी? क्या हमने अपने आप को रूह कुद्स के सुपुर्द कर दिया ताकि वो क्या करे? तकदीस करे? या वही हमारा बदन, वही दुनिया, वही इब्लीस और वही तासीरें हमारी जिनके हम क्या है? काबू में? करना क्या है? मुबारक है या नहीं? इसमें अभी तक ख्वाहिश बाकी है या ख्वाहिश पूरी हो गई? क्या हम इसमें मकारियस हैं या नहीं हैं? हम अपने सरों को झुकाकर गौर करें। गौर कीजिए, देखिए कि हम मुबारक हैं, हम हलीम हैं या नहीं हैं? क्या हमें रूह कुद्स ने अपने इख्तियार में लेने की कोशिश की है या नहीं? और हमने कितनी दफ़ा
रूल कुद्स को इस काम से रोका है। कितनी दफ़ा हम उसकी आवाज़ को दबाए रखते हैं। आंखें बंद करें बेटे, अपने ऊपर कहीं हम झगड़े, तफरके, बिदतें, बुग़्ज़, जादूगरी और जो जिस्म के काम हैं उनकी तरफ लौट जाते हैं, या हम मकारियत होना चाहते हैं, हम हलीम होना चाहते हैं ताकि खुदा हमें काबू में करके नकेल डालकर अपने